बिहार भर के जो एसएसए के जो शिक्षक हैं उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है। 15 अगस्त उनका खाली हाथ बीत जाएगा और अब तो शिक्षक खुलकर बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन में भी वेतन नसीब नहीं होगा। ये बहुत दुखद है। लेकिन इसी बीच जो है एक मुझे जानकारी मिली है, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के हवाले से जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार ने एक फाइल तैयार करवाया है और उस फाइल को मंगाया भी है। हालांकि वो बहुत बेहद गोपनीय तरीके से उसको रखा गया है और बिहार भर के जो बीपीएससी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनसे जुड़ी हुई ये फाइल है और उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं 15 अगस्त के दिन। नीतीश कुमार को अगर आप याद करेंगे तो नियोजित शिक्षकों को लेकर के खास करके हमेशा 15 अगस्त को कुछ न कुछ उनको बोलते थे उनके बारे में और कुछ न कुछ सरप्राइज देते थे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके छोटे से सहयोग से ये सूर्य विहार जो चैनल है, जो ये परिवार है, वो बड़ा होगा, ताकतवर होगा। और चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, लोकतंत्र का ताकत मजबूत होना। क्योंकि सिस्टम जब किसी पर कोई प्रताड़ना करता है या किसी सिस्टम के द्वारा जब किसी को सताया जाता है तो यही मीडिया सिस्टम के सामने सवाल खड़ा करता है और लड़ता है। याद कीजिए आप, पाठक जी के समय से लेकर अभी तक लगातार हम आपके हित में, खास करके शिक्षकों के हित में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। यही नहीं, आपके जो आपके बारे में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो उसके लिए हम सीधा लोहा लेते हैं। तो आपसे विनम्र अपील है कि अगर आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए आप भी सहयोग कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षक वेतन को लेकर जरूर नाराज चल रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक दूरी को लेकर बहुत नाराज चल रहे हैं। जिनका गाँवों में पोस्टिंग है, जो परिवार से 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर हैं, वो पोस्टिंग को लेकर बहुत परेशान है कि हमारी पोस्टिंग कब हो दूसरे जगह, कब हमें राहत दी जाए। विशिष्ट शिक्षक भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमें विशिष्ट शिक्षक बनाया जाए और अब सहूलियत के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण के तहत जो है हमारा स्कूल आवंटन जल्द से जल्द कर दिया जाए। नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि अगर हम ट्रांसफ़र चाहें, जो कोई शिक्षिका मैके में है वो काफ़ी दूर है तो वो अपने ससुराल आ जाए, ससुराल के नज़दीक आ जाए, वैसे शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं नियोजित में। या कोई दूर है नियोजित शिक्षक, वो चाहते हैं ट्रांसफ़र। लेकिन अधिकांश नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं और चाहते हैं तो ऐच्छिक चाहते हैं कि अगर मुझे मर्जी हो तो हम ट्रांसफ़र लें, नहीं मर्जी हो तो ना लें। तो ये तमाम चीज़ है और ये चीज़ जो है तबादला नीति बनने के दौरान जो है इस पे कई सारे सवाल हुआ, मंथन किया गया, बहुत सारे आवेदन आ रहे थे, सिस्टम अजीज हो गया और जितने शिक्षक शिकायत कर रहे थे उन सब शिकायतों को उसमें समाहित करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी तक वो बेनतीजा है, नतीजे पर नहीं पहुंचा है। लेकिन इसी बीच एक जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार शिक्षकों को लेकर एक बड़ा सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और विशिष्ट शिक्षकों को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर कि कुछ होगा। ज़्यादा चांसेस है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर और वेतनमान को लेकर ऐसा हो। लेकिन अब तक वो क्लियर नहीं है, पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि नीतीश कुमार अगर शिक्षकों को इस बार सरप्राइज़ देंगे, अगर कुछ तोहफा देंगे तो वो तोहफा कौन सा होगा। लेकिन इतना ज़रूर जानकारी है कि शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार घोषणा करेंगे पटना के गांधी मैदान में। ये तैयारी है प्रशासनिक
विभाग को जो है गोपनीय तरीके से उन्होंने एक आदेश दिया है, जिसके बाद एक फाइल तैयार की गई है और वो फाइल कौन सी फाइल है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। वो सीधे अपर मुख्य सचिव और नीतीश कुमार और अपर मुख्य सचिव के कुछ चुनिंदे अफसर जो हैं उन्हीं को जानकारी है, बाकी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा, उस फाइल की चर्चा जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों में है। पटना हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है उनमें जो है ये चर्चा का विषय है। आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले जो है बिहार भर के बड़े शिक्षक नेता जो है, जो नियोजित बड़े शिक्षक नेता थे या जो बीपीएससी के भी कुछ शिक्षक नेता थे, वो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिलकर अपना मांग पत्र रखे थे और उसमें ऐच्छिक स्थानांतरण और वेतनमान और तमाम सुविधाओं को लेकर जो है उन्होंने एक मांग पत्र दिया था और ये आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी को बताया जाए। मुख्यमंत्री जी हम लोगों के प्रति हमेशा नरम रहे हैं, हमेशा वही कल्याण किए हैं। 1500 से लेकर के अब तक यहाँ तक 40,000 45,000 तक लाए हैं, तो वही लाए हैं। तो उनके तक ये बात पहुँचाया जाए और हमारी मांगों पर विचार किया जाए। हो सकता है कि शिक्षक नेताओं की ये बात अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तक साझा किए हों और मुख्यमंत्री के जो है हृदय परिवर्तन हुआ, वो जागे हों, वो देखे हों कि ये लाखों शिक्षकों की बात है, ज़रूर विचार करना चाहिए। और वैसे सदन में भी उन्होंने बोला था के पाठक के समय में कि 10 से 4 स्कूल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया था। कई चीज़ें वो बोले थे नीतीश कुमार, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। उस समय क्या माहौल था वो आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप भी जानते हैं। पूरा सिस्टम परेशान था, शिक्षक से लेकर के डीओ, डीपीओ और बड़े बड़े अधिकारी परेशान चल रहे थे। अगर उस समय कोई सबसे ज़्यादा फ़ायदे में था तो वो आप समझ सकते हैं पाठक जी के नज़दीकी लोग, बहुत सारे अमीर लोग खुश थे, बाकी कोई खुश नहीं था। लेकिन अब बदलाव हो चुका है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ आ चुके हैं, ज़मीनी आदमी हैं, वो सिस्टम को समझते हैं, लोगों की व्यवहारिक बातें समझते हैं। तो मांग पत्र को हो सकता है कि नीतीश कुमार तक पहुंचाएं और नीतीश कुमार ने सोचा हो कि इस संबंध में ही कुछ न कुछ घोषणा किया जाए और ये रोड मैप तैयार किया जाए। तो शायद रोड मैप तैयार कर लिया गया है और 15 अगस्त को शिक्षकों को नीतीश कुमार एक तोहफा दे सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।